आंदोलन सुप्रीम कोर्ट के गलियारे से होता हुआ अपने देश के अंदर जाए। अगर आप ये चाहते हैं तो सब लोग हाथ उठा करके इस प्रस्ताव का पास करें। ये प्रेस वाले दिखा भी दें, ये किसी एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं है, ये सारी 150 करोड़ लोगों के जनता का आंदोलन आज से घोषित हो रहा है। प्रेस वाले धन्यवाद आपका सबका। प्रेस वाले साथी दिखाएं जरा ये सब कुछ, ये जनता की सहमति है। प्रेस वाले जरा घुमा के, कैमरा घुमा के कि राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर कमेटी बनाए जाने का समर्थन जो है सभी लोग यहां पर जो उपस्थित कर रहे हैं। वो कमेटी और वो प्रोग्राम जो आगे होने वाले हैं वो सारे मैं आपके सामने अनाउंस कर रहा हूं। जो ईवीएम कमेटी बनेगी ये नेशनल लेवल पे कमेटी, अभी ये टेम्परेरी है, ये केवल टेम्परेरी है 6 लोगों की। इस कमेटी में हर राज्य से व्यक्ति लिया जाएगा। कोई भी राज्य, कोई भी केंद्र शासित प्रदेश ऐसा नहीं होगा जिसका रिप्रेजेंटेशन इस कमेटी में हो नहीं, जो राष्ट्रीय कमेटी बनेगी। और हर समाज के व्यक्ति का, हर जो इस तरह के जितने भी तबके हैं सभी का रिप्रेजेंटेशन इसमें हो, पूरी ईमानदारी से इसकी भी कोशिश की जाएगी साथियों। और इसके साथ साथ जो राज्यों की कमेटियां बनेंगी उन राज्यों की कमेटी की भी कम से कम 2 राज्यों की कमेटी, जिनके एक एक साथी की घोषणा आज हम अभी करेंगे, और उसके बाद में जो बाकी राज्य हैं उनकी जो कमेटी बनेगी, आज के बाद साथियों से हम नाम वगैरह लेके जो भी करना चाहेगा, साथ देना चाहेगा, जो लड़ने मरने गोली खाने के लिए तैयार है, जेल जाने के लिए तैयार है, उनके सबके नाम लेके हम बहुत जल्दी उनको भी अनाउंस करेंगे। और इसके साथ जो लोकसभा, देश में 543 लोकसभा हैं, हर लोकसभा पर जो लोकसभा का मुख्यालय है वहां पर भी कमेटी बनेगी। तो जो साथी लोकसभा पर उस कमेटी में शामिल होना चाहे, काम करना चाहे पूरी लोकसभा में, पूरे देश में जो भी हैं वो हमें नाम दें। और इसके अलावा इस देश में 710 से ज्यादा जो जिले हैं उन जिलों पर भी कमेटी बनेगी। तो जो जिलों पर काम करना चाहते हैं उन साथियों से भी निवेदन है कि वो भी अपना नाम हमें दें। और इन सबको नाम देने के लिए मैं एक नंबर अनाउंस कर रहा हूं, व्हाट्सएप नंबर, मेरा ही नंबर है, हमारे साथियों का है, लेकिन क्योंकि मेरा नंबर सब लोग जान रहे हैं, वो नंबर दोबारा से अनाउंस करता हूं। वो नंबर है 7840868666 78 40 86 86 66। ये नंबर है मेरा। जो भी साथी जहां जिम्मेदारी संभालना चाहे, लड़ना चाहे, वो साथी इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें। मैं यहां से हूं, ये मेरे पर्टिकुलर हैं और मैं इस जिम्मेदारी को इस जगह संभालना चाहता हूं। अब मैं आपको अनाउंस करना चाहता हूं जो वो कमेटी है। मैं एक बार नंबर और बोल रहा हूं, पीछे से आवाज आई है, 7846868666 78 40 86 86 66। ये मैंने 2 बार बोल दिया। अब मैं अनाउंस करने जा रहा हूं जो नेशनल लेवल पर टेम्परेरी कमेटी बनाई गई है 6 लोगों की। उसमें सबसे पहले हमारे बीच में जो खड़े हैं हमारे क्रांतिकारी साथी आदरणीय भाई एडवोकेट के सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा साहब, आप सहमत हैं इससे? हाथ उठाकर बताइए। दूसरा, हमारे साथ इसमें जो रहेंगे, जिनको राजनीति का भी बड़ा अनुभव है, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, आदरणीय भाई राजेंद्र पाल गौतम जी, बताइए सहमत है क्या? बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच हमारे साथ जो कंधे से कंधा मिलाकर ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आदरणीय बीसी कपिल साहब इंजीनियर,
सहमत है? बताइए हाथ उठा के, सारे लोग बताइए हाथ उठा के। इसके बाद हमारे साथ जो रहेंगे उनकी पूरी टीम यहां पर है, लेकिन वो हमारे बीच में नहीं है अभी, पर वो हमारे साथ में रहेंगे। उनसे फोन पे बात हुई है, उन्होंने हमें सहमति दी है। वो हमारे साथी हैं भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पोते हैं। बताइए उनसे सहमत है नहीं है? इसके साथ नॉर्थ ईस्ट का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो नॉर्थ ईस्ट से जो हमारे साथी हैं, जो डीआरडीओ में साइंटिस्ट रहे हैं, जिन्होंने विटामिन डी पर बड़ी जबरदस्त रिसर्च की है, जो लगातार संघर्ष में हमारे साथ शामिल हैं, जो मणिपुर और असम से संबंध रखते हैं, आदरणीय हिजाम राजेंद्र सिंघा साहब। बताइए आप सहमत हैं? सिंघा साहब कहां पर हैं जी? और इसके साथ 5 लोग हो गए, और अगर आप अनुमति दो तो छठा मैं भी इसमें शामिल हो जाऊं। भैया सहमत हो कि नहीं हो? तो साथियों, आप सबकी सहमति से अभी टेम्परेरी ये 6 लोगों की कमेटी है जो काम करेगी लगातार, और बाकी नेशनल लेवल पर हर प्रदेश का, हर केंद्र शासित प्रदेश का रिप्रेजेंटेशन हो, वहां से लोगों को हम खोज के इस कमेटी को प्रॉपर तरीके से बनाएंगे। अब काम क्या होना है, इस बात को आप जरूर ध्यान से सुन ले साथियों। जो काम होना है, ये लड़ाई अब कहां से, आज से शुरू हो चुकी है, और अगला जो इसका अब शुरुआत होगी वो 14 जनवरी, 14 जनवरी जिस दिन जो सूर्य है वो दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ चलता है, उस दिन। और आपको ध्यान है, माननीय राहुल गांधी जी भी न्याय यात्रा अपनी 14 तारीख से शुरू कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि न्याय यात्रा में भैया ईवीएम का मसला जरूर रखो, नहीं तो न्याय यात्रा का पता नहीं क्या फायदा होगा या नहीं होगा। इसलिए 14 जनवरी से आंदोलन शुरू होगा हर जिले में, हर लोकसभा में, और उससे पहले जो भी साथी हैं जहां जिम्मेदारी संभालेंगे लोकसभा और जिलों में, उनकी घोषणा कर दी जाएगी बाकायदा। और अब इसके बाद यह आंदोलन चलेगा 14 जनवरी से 23 जनवरी तक। इस 23 जनवरी में, जो 23 जनवरी क्यों है, हमने 23 तक क्यों रखा है, यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनका जन्मदिन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और आप जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी कुर्बानी इस देश के लिए दी। इतना निर्भीक, निडर व्यक्ति इस देश की ही पैदाइश है। 21 जनवरी, 22 जनवरी और 23 जनवरी, इन 3 दिनों में जो लोकसभा क्षेत्र हैं वहां पर और जो जिले हैं वहां पर, इन 3 दिनों में हमारी जो टीम होंगी और साथियों के साथ मिलकर पैदल यात्रा करेंगे तीनों दिन। और ये यात्रा हमारी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन पर खत्म होगी। और इसके बाद जो प्रोग्राम होगा वो होगा 30 जनवरी, महात्मा गांधी जी का पुण्यतिथि। उस 30 जनवरी को इस देश के जितने भी प्रदेश हैं, उन सभी प्रदेशों में जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं, उन इलेक्शन ऑफिसर्स के यहां हमारे प्रतिनिधि जो हर प्रदेश की राजधानी में हैं, वो सारे प्रतिनिधि मार्च करते हुए जाएंगे और अपना ज्ञापन इलेक्शन कमीशन को देंगे, अपना रिप्रेजेंटेशन उनके सामने रखेंगे 30 जनवरी। और दिल्ली में हम सब लोग, हमारे सारे साथी जो दिल्ली में हैं, वो सारे के सारे लोग यहां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर यहां मार्च करते हुए जाएंगे, और उनको बाकायदा हम अपनी तरफ से, हमारा डेलीगेशन जाएगा, उनको हम अपना ज्ञापन देंगे। और इसके बाद जो लड़ाई होनी है, वो लड़ाई होनी है सुप्रीम कोर्ट पर। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सभी अन्य जजेस को 15 फरवरी को 15 जनवरी को हम सारे दिल्ली के साथी, सारे एडवोकेट मिलके इसी 15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे, और जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब हैं, जो और जजेस हैं, उनको हम अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे
उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस ईवीएम को, इस प्रणाली को, इसकी तकनीक को आप भी नहीं जानते। इस देश के तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस, तमाम आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, प्रोफेसर्स, पीएचडी वाले, सारे पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर्स, एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, सामाजिक कार्यकर्ता, कोई नहीं जानता इसकी तकनीक कैसे काम करती है। कोई नहीं जानता कि ये जो हमारे देश में अपनाई गई है, हम इसको क्यों, जब हमें पता ही नहीं लगती हमारी वोट कहां है, क्यों इसको स्वीकार किए हैं। ऊपर से नीचे जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जब वो नहीं जानते तो आधी आबादी जो अनपढ़ है वो कैसे जानेगी। और हम सारे के सारे अंधे होकर केवल वोट डाले चले जा रहे हैं। ये हमारी योग्यता पर, हमारे इंसान होने पर, नागरिक होने पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को हम रिप्रेजेंटेशन अपना देने जाएंगे 15 जनवरी को। यह कार्यक्रम इस तरह से 30 जनवरी तक चलेगा और आपके माध्यम से जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, आरजेडी और समाजवादी पार्टी और यहां पे अंबेडकर समाज पार्टी और साथ में जो आजाद समाज पार्टी, उनके साथी यहां पर